नमस्कार, मेरा नाम रिम्पल है। आज मैं आपको रुद्र संहिता का कुमारखंड सुना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सबका मंगल करने वाले शिव तो सर्व समर्थ हैं। उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया, उसका नाम कार्तिकेय है। कार्तिकेय को गंगा ने उत्पन्न किया, कृतिकाओं आदि 6 स्त्रियों ने पाला, इसलिए कार्तिकेय कहलाए। कार्तिकेय की उत्पत्ति से सब देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वह शिव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। भगवान शिव तथा अन्य देवताओं ने बहुत से अस्त्र शस्त्र देकर कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध के लिए भेजा। उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और तारकासुर मारा गया। तारकासुर के मारे जाने पर तीनों लोग निष्कंटक हो गए और सभी देवता प्रसन्नचित्त हो गए। शिव पार्वती के दूसरे पुत्र का नाम गणेश है। किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी तो शिव घर के भीतर आ गए। उनको आया देखकर जगत जननी पार्वती उठ खड़ी हुई। उस समय उन्हें बहुत लज्जा आई। पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो मेरी आज्ञा में तत्पर हो रहने वाला हो। यूं विचार कर पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। वह महान पराक्रम से संपन्न था। शिवा ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। शिवा अपने पुत्र गणेश को दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव द्वार पर आ पहुंचे। गणेश बोले, माता की आज्ञा के बिना आप भीतर मत जाओ, और उन्होंने रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। गणेश को ऐसा करता देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू मुझे रोक रहा है। मैं शिव के अतिरिक्त दूसरा नहीं हूँ। फिर शिव गणों और गणेश के भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे क्रुद्ध हो गई और उन्होंने बहुत सी शक्तियां उत्पन्न करके उन्हें प्रलय की आज्ञा दे दी। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की तो देवी ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तथा सर्वाध्यक्ष का पद उसे प्रदान किया जाए तो संहार नहीं होगा। शिव जी ने कहा, ठीक है। तब उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। वहां उन्हें पहले पहल एक दांत वाला हाथी मिल गया। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती परम प्रसन्न हुई। पार्वती ने कहा, अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होगी। जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। शिव पार्वती बोले, पुत्रों, हमने तुम लोगों के विवाह के लिए एक शर्त बनाई है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चले गए। परंतु गणेश विचार करने लगे कि परिक्रमा तो मुझसे नहीं होगी। कोस भर भी चलने के बाद तो मेरे से आगे नहीं चला जाएगा। फिर मैं पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करूंगा। फिर गणेश जी ने अपने माता पिता की विधि पूर्वक पूजा करके 7 बार परिदक्षिणा की। गणेश जी ने कहा, माता जी, पिताजी, मैंने आपकी पूजा और प्रदक्षिणा करके समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, इसलिए शीघ्र ही मेरा विवाह कर दीजिए। प्रजापति विश्वरूपा के 2 सुंदर कन्याएं थी, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। भगवान शंकर और पार्वती ने उन दोनों के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न करवाया। जब दूसरे पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो नारद जी ने उन्हें गणेश विवाह का सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर कुमार को बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता के रोकने के बाद भी क्रोंच पर्वत पर चले गए। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करता है, उसे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर कार्तिकेय का बिछोह होने पर पार्वती को महान दुख हुआ। उन्होंने कार्तिकेय से मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान शंकर अपने एक अंश के रूप में उस पर्वत पर मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए।
स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी का वृतांत सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो यह था रुद्र संहिता का कुमारखंड। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।